तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। वो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जय श्री राम और राधे राधे के साथ गुड इवनिंग बुला दीजिए। तो भाई सुबह अर्ली मॉर्निंग बहुत ज्यादा लेट हो चुके थे, 6:30-7 बज चुके थे सोते सोते। वीडियो एडिट करते करते अब से हम ऐसे करेंगे कि थोड़ा छोटा 15 से 20 मिनट का या 16-17 मिनट का व्लॉग बनाएंगे। आज हमारे अम्मी का बर्थडे है। अम्मी फिर बोल दो हैप्पी बर्थडे। भाई तुमने इसको बोलना है तो सारे सब लोग कमेंट में करो, ठीक है। कमेंट भी करो और विशेष भी दो। और अमी कितने साल का हो गया? 7 ईयर को हो गया है। 8वां इसको लग चुका है ना। तो आज फिर मैं केक लेने जा रहा हूँ। केक कौन सा खाना है? चॉकलेट वाला। भाई चॉकलेट वाला केक लेके आते हैं, ठीक है। फिर आओ चलते हैं, देखते हैं क्या माहौल रहता है। चलो चलो। ओए आजा, नहीं फटता। आजा 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 आजा। हैप्पी बर्थडे टू यू। चल आजा 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 आजा। चल ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ, ਕੱਟ ਕਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇ। चले मैं ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂ चलो भाई ਚਲੋ ਬਈ। बर्थडे टू ਟੂ यू। ਯੂ। ਚੱਲ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ। हाँ ਦਾਦੀ भाई चलो भाई ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ नहीं ਕੇ नहीं बस बस ਲੈ। ਬਸ ਬਸ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ। हाँ ਇਹ खवा दे पत्ता ਚੱਕ ਕੇ ए ਲੈ खवा दे ਖਵਾ ਦੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਖਵਾ, ਤੂੰ ਖਵਾ। खवा कक ਲੈ वीडियो बनाई ਹੁਣ ਹੁਣ ਆ ਲੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਡੱਬਾ? क्या जा ਡੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਡੱਬੇ ਚੋਂ ਨੈਪਕਿਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। हाँ हाँ नैपकिन है। एक मिनट आ ले। ये आ ले। ਹੁਣ कितने तरह मैं खड़ता पा देगा ਉਹ ਵਾਲੇ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖਵਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ। ਲਿਆ आया क्या पला के बिक पर ਆਜੋ ਆਜੋ। ਇਹ ਹਾਂ ਹਾਂ ਖਿਲਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਾਈ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ। पहला माता नु ਖਵਾਤਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੈਪੀ बर्थडे टू ਚੱਲ ਹੁਣ ਵਿੱਕੀ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਲਓ। ਚੱਲ ਖਿਲਾ ਦੇ ਹੁਣ ਵਿੱਕੀ ਚਾਚੂ ਲਓ। ਇਹ यार मेरे को याद ही बहुत ज्यादा मैं भी फोन आ दस यार ਹੈਪੀ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆ ਜਾਓ ਹੈਪੀ ਭਾਈ। ਚੱਲ ਆ ਜਾਓ ਬਾਪੂ ਇੱਧਰ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਸਟ 'ਚ ਖਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? बंदा पर चलो मैं खिला दूं फिर। लो जी। नहीं कोई नहीं, लो ए हैप्पी बर्थडे टू यू बोलना भी है। थैंक यू। ठीक है साहब चलो ठीक है हैप्पी भाई। ओके कितने चलने हैं, रुको। तो लो जी, मेरे चेहरे पे ध्यान मत देना, क्यों? क्योंकि थोड़े बहुत थके हुए हैं, है ना। तो टाइम नहीं मिल पाया, तो खाना वाना खाने चले गए थे। तो भाई पहली बात ये, इन तीनों भाइयों का बहुत बहुत थैंक यू जो भाई मेरे घर पे आए। कौन किसी गरीब के घर आता है भाई, है ना। देना पड़ेगा, वापस में क्या मिलेगा, बंदा गरीब है। और मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर गलती से मेरा यूट्यूब चल गया ना, अगर गलती से मेरी सेटिंग हो गई सोशल मीडिया पे, तो मैं आपको बोल रहा हूँ टाइम जल्द आने वाला है, टाइम जल्द। तो आओ बात करते हैं हम ऑल इंडिया टूर की, ठीक है। तो बाकी बातें तो हो चुकी है भाई। सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस बात पे बात कर रहा हूँ। जो हमारे साथ, हम पॉडकास्ट में कभी कभार वो बातें नहीं बता सकते, मतलब बताई नहीं जाती, जो हमने वैसे रिसेंटली किया होता है, जो हमें याद आती है वीडियो देख के, हाँ यहाँ पे ये चीज़ थी, यहाँ पे ये चीज़ थी। तो भाई रात के बज रहे हैं 1, दोबारा से आके वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। मसला ये है कि भाई जब बारिशें बहुत हो रही थी, कम से कम, हाँ अगस्त का महीना, सावन का महीना था, तो बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी, बंद ही नहीं हो रही थी। किसानों की फसलें ख़राब हो चुकी है ना। और बड़े बड़े जो लेक हैं, दरिया हैं, इधर पंजाब में जो डैम है, भाखड़ा डैम है, उस वो रेड लाइट पे चल रहा था। अगर थोड़ा सा भी टूट गया तो काम ख़राब हो जाता है ना सारा। तो इसमें क्या हो रहा था, हमारा जो दोआबा एरिया, दोआबा जैसे दो, कैसे अब मैं बताऊँ आपको, 2 दरिया होते हैं ना, उसके सेंटर में जो होता है उसको दोआबा एरिया बोलते हैं। जो अमृतसर है वो माझा है, और ये जो लुधियाना साइड है वो
मालवा है। असल में जो सेंटर में है ना दोआबा, उसमें भाई कभी भी हमने नहीं देखा कि, इस पे मैं आपको एक बात भी बताऊँगा कि रेड अलर्ट हुआ है, पानी आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, आपको कहीं जाना पड़ेगा। भाई मैं यहाँ से आ रहा था, मैंने जो वीडियो आगे लगाऊँगा आपको बात बताऊँगा आगे की। भाई मैंने देखा कि पुलिस-वुलिस बहुत खड़ी हुई है शहर में, है ना? ये क्या मसला क्या चल रहा है? हाई अलर्ट पे था भाई, खबरें फैल रही थी कि अब जलंधर शहर में भी बाढ़ आएगी। आप देखो पहले, फिर मैं आगे की बात आपको सारी समझाता हूँ और बताता हूँ। देखो वीडियो। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਡਰੋਨ ਉਡਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਬੰਨ ਟੁੱਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਅਲੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ 200 ਕਿੱਲਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ 300 ਕਿੱਲਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ 50 ਕਿੱਲੇ ਆ। ਚਲੋ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਡਰੋਨ ਉਡਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। अगर भाई जलंधर हाईलाइट में था, रेड अलर्ट में था, तो मसला ये था कि मुझे बहुत टेंशन थी क्योंकि हमारे पास छोटा था बच्चा था, एक मम्मा थे, है ना? अगर बाढ़ आती भी है भाई, है ना? तो कैसे सॉल्यूशन होगा? मुझे ये पता था कि अगर पूरा समंदर भी जलंधर शहर में आ जाए, तो वो धरती के नीचे समा सकता है। पूछो कैसे? आपको तुलसी माता का तो पता है ना? ठीक है? उनके हस्बैंड थे जलंधर नाम के एक राक्षस, ठीक है? अब मुझे यही बताया गया, मैंने जो स्टोरी सुनी है वो है। तो भाई जलंधर में कभी भी बाढ़ नहीं आ सकती। पूछो क्यों? एक तो तुलसी माता की कृपा है और उनके जो राक्षस थे, पति थे जलंधर नाम के। पहली तो बात ये, गुरुओं पीरों की धरती है ना? जब तक और पाठ पूजा बहुत होता है यहाँ पे, कभी भी बाढ़ आ नहीं सकती। अगर आती है तो जहाँ-जहाँ पे मतलब पानी बहता है उन एरियो में आती है, 10, 15, 20 किलोमीटर के दायरे में, और दूसरी साइड नहीं आती। और एक सबसे बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ हमारे एक मंदिर है जिसमें छोटी सी मोरी है, अगर उसमें पूरा समंदर भी आए तो समा सकता है। वो हमारे सोडल में है, ठीक है? सोडल मंदिर जिसको बोल देते हैं, मैंने तो यही सुना है, वहाँ पे ये चीज़ है। मैंने जो अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से सुना है ना? तो यहाँ पे मुझे उम्मीद थी कि फिर भी यार मुझे डर लगा हुआ था, अगर पानी आएगा तो सेटिंग कैसे? क्यों? सोडल सोडल जो है वो हमसे कम से कम 15 किलोमीटर दूर है, 10 से 15 किलोमीटर। और जिस एरिया में हम रहते हैं, हमारे घर के पास भी एक नदी बहती है, तो मुझे यही डर था भाई। पहले अगर ठीक है वहाँ पे पानी, वहाँ तक पानी जाता है, उसमें छेद में समाता है, एक मोरी में समाता है, तो हमारे घर पे तो पानी आ ही जाएगा ना। मतलब बहुत ओवरथिंकिंग कर रहा था मैं, भी यार क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा? तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा, तो सॉल्यूशन हो नहीं पा रहा था। इसलिए फिर क्या हुआ, बारिश 2-3 दिन रुकी, है ना? 2-3 दिन रुकी, फिर हमें फ़ोन आ गया कि नंबर प्लेट्स आ चुकी हैं भाई, नंबर प्लेट लगवा लो। तो ये देखो फिर हमने नंबर प्लेट लगवाई। सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, नंबर प्लेट्स आ चुकी हैं, ठीक है? देख सकते हो। साइन? तो लो भाई, साइन नोटिस मत कर लेना, मेरे बैंक में से निकलवा लो पैसे। नंबर प्लेट्स लगने लगी हैं। हैं? फ्रेम लगाओ, फ्रेम के बिना अच्छी लगेगी कि फ्रेम लगा के? हैं? भाई पंगा पै गया ਤੁਹਾਡੇ एडजस्ट हो गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है हैंडल वगैरह मोड़ने की। जैसे जैसे बाढ़ की वजह से और बारिश की वजह से हम घर रुके हुए थे, ऐसे ऐसे दिन व्यतीत हो रहे थे भाई। हम रेंट पे रहते हैं, रेंट भी देना पड़ता है, किराया खर्चा, ये वो, तेल पानी का, जड़ी बूटी, दवाई, ये वो सब, है ना? जो पैसे हमारे पास थे वो कम होते होते 20,000 से 15,000, 15,000 से फिर 8,000। 8,000 के बाद हमने क्या किया वो मैं आपको बताऊंगा भाई।
पहली बात है मेरी नंबर प्लेट आ गई, मैं बहुत खुश था। अब हम निकलेंगे, ये वो, बारिश नहीं हट रही थी, बारिश कम नहीं हो रही थी, बारिश बंद नहीं हो रही थी। फिर मेरे दिमाग में आया भाई ऑल इंडिया करना है, पता नहीं हमें भटूरे छोले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। फिर मैं भटूरे छोले खाने के लिए निकल गया। वीडियो देखो, रेनकोट डाल के नया वाला। जलंधर में कम से कम 48 घंटे हो चुके हैं, 48 घंटे हो चुके हैं बारिश पड़ते हुए। तो हमारे रेनकोट का भी टेस्ट हो जाएगा। और साथ में मुझे पता नहीं है दिल्ली से आगे मुझे कोई बढ़िया से भटूरे छोले खिला सकता है कि नहीं खिला सकता, ये मुझे नहीं पता। पता नहीं मिलते भी हैं कि नहीं मिलते, जो हमारे जलंधर में मिलते हैं राजू चीज़ कॉर्नर के। भाई मैं रात का 2 बजे का काम कर रहा था अपनी फेसबुक पे, और टाइम हो चुका है, सुबह के 9 बज चुके हैं, मुझे लगी है भूख। मैं जा रहा हूँ अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्वादिष्ट छोले भटूरे खाने। तो आओ, जिसने जाना है मेरे साथ चलते हैं। फिर बाद में पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो इस रेनकोट का भी टेस्ट हो जाएगा साथ। भटूरे छोले को मैं तरस रहा हूँ ना, तो उसकी प्लेट लगते हुए देखो। लो भाई, ये आ गई है चटनी। भाई ये है रायता असली, भाई देख सकते हो, वाह जी वाह। ये आ गया ऊपर से पनीर। तो भाई इसी को सारे ऑल इंडिया में मैंने ढूंढना है, और जलंधर के अलावा मेरे को कहीं नहीं मिलना। बार बार बोलता हूँ कि राजू चीज़ कॉर्नर, राजू चीज़ कॉर्नर के ऊपर कोई भटूरे छोले नहीं बेच रहा। अल्टीमेट टेस्ट है। तो भाई खाते हैं, देखते हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद तो मैंने चले जाना है, यहाँ पे होना नहीं है। तो आओ फिर देखते हैं क्या है। वही टेस्ट है यार, वही रहेगा हमेशा के लिए, वही रहेगा। रायता आ चुका है, साथ में है चटनी और प्याज। ये जो गाजर का अचार है ना, कमाल है भाई, अल्टीमेट। चने साथ में भटूरे छोले। आओ फिर खाते। सच्ची मेरे को ऑल इंडिया मैंने जब किया, मेरे को भटूरे छोले नहीं मिले भाई। वो मिलते थे ठीक है, पर उनको नहीं आइडिया था भी बनाने कैसे है। साउथ में जाके भटूरे छोले दोनों मिलते हैं, मेदू वड़ा, बोंडा, इडली, डोसा, ये सब कुछ मिलता था। और उसमें मतलब मैंने पूरा ऑल इंडिया देखा है, मुझे ये चीज़ मिली ही नहीं कहीं। अगर मिली है हमारे पंजाब में ही आके मिली है, वो भी हमारी राजू चीज़ कॉर्नर पे भाई, ठीक है। और मैंने भाई जो सफ़र ज़्यादातर किया है बिहार तक, बारिश में किया है। फिर हमारा शुरू हो जाता है ऑल इंडिया टूर। मैं यही प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि भाई बारिश ना हो, बारिश ना हो, बारिश ना हो। और ये बारिश कहाँ पे बंद हुई, जाके बिहार निकल के बंगाल में जब हम घुसे हैं तब बारिश बंद हुई है। चलो फिर भी मौसम चेंज हो गया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि 1.5 से 2 महीना बारिश बहुत ज़्यादा पड़ी है, बहुत ज़्यादा। तो इसी की वजह से हम नहीं निकल पाए। जो महीना था, 1 महीना हम रुक गए थे नंबर प्लेट की वजह से, और बाद में बारिश होने लगी, और पैसे हमारे जो थे थोड़े से, है ना, वो कम होते गए। तो आगे का जो भी इतिहास है, हिस्ट्री है ऑल इंडिया टूर की, कल बात करेंगे उसमें, ठीक है। तो आज के लिए अलविदा, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। गुड नाइट, सी यू, बाय बाय।